की अगर मैं बात करूं तो इट इज वास्ट। बिजनेस जो है बहुत ज्यादा वास्ट है। वास्ट का मतलब होता है यूज, ठीक है ना। अब बिजनेस को वास्ट क्यों कहा गया है, ठीक है, डोमेन्स ऑफ बीसीके में बिजनेस को वास्ट क्यों कहा गया है, यूज क्यों कहा गया है। पहले के जमाने में जो बिजनेस जो थे, है ना, बिजनेस जो थे वो नॉर्मली चलते थे। मतलब ये क्या, अगर मैं जैसे अगर एग्जांपल तो करंट एग्जांपल तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, जो जनरल स्टोर वाला है बिजनेस कर रहा है, उसके बाद में थोड़ी सी और इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, इवॉल्व हुआ तो उसने क्या किया, यानी जो प्रोडक्ट जो मिल रहा था, ठीक है, तो वही शॉपिंग मॉल में भी आ गए, ठीक है। जैसे कि इसका एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, ग्रोसरी स्टोर्स का, ठीक है। नॉर्मल जो सब्जी वाले जो रहते हैं, सब्जी मार्केट वाले, हम लोग संडेज वगैरह को सब्जी लेने के लिए जाते हैं, मतलब वो क्या वेंडर्स लोग जो रहते हैं हम लोग उनसे परचेस करते हैं, ठीक है। फिर वेंडर्स के बाद में अगर हम लोग को सब्जी चाहिए तो हम लोग खास और परचेस कर सकते हैं शॉपिंग मॉल से, वहां पे ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह रहते हैं, वहां से हम लोग सब्जी, ऑनलाइन पे हम लोग सब्जी वगैरह परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन का भी वो क्या है, बूफर्स वगैरह कुछ आया ना, समझे, बिग बास्केट, सॉरी, वो जिसका शाहरुख खान जो ऐड कर रहा है वो जगह बिग बास्केट, ठीक है ना, समझा। तो हम लोग वहां से भी ले सकते हैं। पर ऑनलाइन लेने का एक बेनिफिट क्या है, ठीक है, ऑनलाइन अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा डिलीवरी में, तो वहां पे क्या है, वहां पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। मैं अगर वहीं पे शॉपिंग मॉल के बारे में बात करूं तो वहां पे भी क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। अगर नॉर्मल अगर वेंडर की बात करूं तो वहां पर हम लोग क्रेडिट पीरियड मिलता है, ठीक है। लोगों को उधारी पे भी कभी कभार गुड्स एंड सर्विसेज दे देते हैं, तो कभी कभार उधारी पे भी सब्जी दे देते हैं, भैया तेरे पास अभी 2 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में लेके चले जाना, है ना, बाद में दे देना गुड्स, यानी जो पैसे जो है वो बाद में दे देना, समझा आप लोगों को। मतलब बिजनेस को कहा गया है इट इज वास्ट। बिजनेस एक ही जगह पे रुकता नहीं है, बिजनेस बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है, समझा। अब सेकंड नंबर पे पेज टर्न करो आप लोग, इट इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक मतलब क्या होता है, एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी। इट इज एक्लेक्टिक मतलब क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी से मतलब हम लोग पहले एक मीनिंग जान लेते हैं, डिसिप्लिनरी क्या होता है। डिसिप्लिनरी मतलब पर्टिकुलर एरिया, है ना, एक स्पेसिफाइड एरिया, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। समझ रहे हैं आप लोगों को। जैसे सीए एक डिसिप्लिन है, ठीक है, डॉक्टर एक डिसिप्लिन है, हम लोग बीकॉम कर रहे हो वो एक डिसिप्लिन है, हम लोग बीबीए कर रहे हो एक डिसिप्लिन है, हम लोग 11th 12th जो कर रहे हो डिसिप्लिन है, कॉमर्स एक डिसिप्लिन है, साइंस एक डिसिप्लिन है। वैसे ही बिजनेस जो है वो मल्टी डिसिप्लिन है, मतलब बहुत सारे एरिया में डिवाइडेड है, बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है, समझ रहे हैं, पक्का, ठीक है। तो बिजनेस को डिसिप्लिन क्यों कहा गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी। बिजनेस को बहुत सारे एरिया में डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है मतलब बिजनेस जो है स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है बिजनेस, बहुत सारी स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर के साथ में कॉम्पीट कैसे करना है, उसको हराना कैसा है कॉम्पिटिटर को, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना सकता है बिजनेस। मतलब बिजनेस जो स्ट्रेटेजी एक नाम के डिसिप्लिन में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं सेकंड नंबर के पॉइंट पे आता हूं तो लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत प्यारा मीनिंग है। लॉजिस्टिक्स मतलब हम लोगों को क्या लगता है, सिर्फ गुड्स यानी राइट यानी गुड्स अवेलेबल होना, ठीक है। पर्टिकुलर अगर प्रोडक्शन है तो वहां पे गुड्स अवेलेबल होना, या फिर अगर कुछ अगर चीजें खत्म हो गई है तो जो भी नीड पड़ रही है वो लेके आ जाना, उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिस्टिक। और भैया यहाँ पे लॉजिस्टिक का मतलब थोड़ा अलग है। लॉजिस्टिक मतलब राइट क्वांटिटी अवेलेबल एट राइट टाइम, ठीक है। जब जितनी क्वांटिटी की जरूरत है उतने टाइम वाले टाइम पे वाली क्वांटिटी अवेलेबल होना, इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिस्टिक्स, ठीक है। मतलब मिलिट्री वाले, जैसे सपोज अगर कोई अगर दूसरे कंट्री के साथ अगर झगड़ा हो गया, इंडो पाक का अगर झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उनके बहुत सारे बेस कैंप थे, तो लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बना ली थी कि इंडिया वालों ने स्ट्रेटेजी बना लिए थे कि बेस कैंप लगा के कि अगर पाकिस्तान वाले अगर कभी भी हमला करेंगे तो हम लोग रिटेलिएट करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। मतलब यानी दूसरा यानी हम लोग हमारी तरफ से जवाब देने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे, मतलब स्ट्रेटेजी थी उनके पास में। लॉजिस्टिक मतलब वो लोग स्ट्रेटेजी तो बना ली पर भैया उनके पास में गोला बारूद तो रहना चाहिए, समझ रहे हो। गोला बारूद अगर नहीं रहेगा तो सामने वाले के साथ भी क्या ऐसे पत्थर फेंक के मारेंगे क्या, ठीक है। सामने वाले बम चलाएंगे और अपन पत्थर थोड़ी ना मार सकते, मतलब लॉजिस्टिक अवेलेबल होना।
जो चीज की जब जरूरत है वो चीज तब अवेलेबल होना, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक, है ना। राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम, समझा। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग बुल। बुल के बाजू में एक पॉजिटिव एक ऐसा लिख देना। बुल मतलब हम लोग बहुत बार मार्केट में जब रहते हैं, जब हम लोग मार्केट में जब बिजनेस अगर करते हैं तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन हम लोग को पता चल जाती है कि मतलब हमारा प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं, ठीक है ना। आप लोगों ने बुल और बियर बहुत बार यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नाम सुनेंगे, बुल और बियर। हाँ, बुल और बियर, हाँ तो उसको हाँ ठीक है। तो बुल मतलब मार्केट में हमारी तेजी आने वाली है, कि मतलब मार्केट में हम लोगों को प्रॉफिट होने वाला है, कि मतलब हम लोग एक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, है ना, एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि मतलब हमारा मार्केट में क्वांटिटी जो है, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट जो है, जो भी है वो सोल्ड आउट होने वाला है कि नहीं, ये कस्टमर के कैसे रिव्यूज है, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं बुल। अब आते हैं हम लोग बियर। बियर मतलब भालू नहीं होता है ना। बियर मतलब मार्केट में हमारी की मंदी ना आ जाए, ठीक है। मंदी मतलब समझ लो ना, मतलब मार्केट में जो भी हम लोगों ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी लेके आए हुए, जो भी इंट्रोड्यूस किए हुए, वो कहीं ऐसा ना हो कि लॉसेस में चले जाए, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, एक पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लिया बिजनेसमैन ने कि मतलब मेरा बियर आने वाला है, क्या मतलब मार्केट में मेरा कहीं डाउन तो नहीं आने वाला है, डाउनफॉल तो नहीं आने वाला है। मतलब क्या हो गया, बियर का मतलब क्या होता है, डाउनफॉल। समझ रहे हो, समझा यहां तक, समझा। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट पे, थोड़ा सा मिटा देता हूं। इट इज इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। अरे भैया, जो बिजनेस जो है हमेशा इवॉल्व होते रहता है, एक्सपांड होते रहता है, वक्त के साथ में बदलते जाते हैं, कस्टमर की नीड के साथ में बदलते जाते हैं, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के साथ में बदलते जाते हैं। कस्टमर्स की जो जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़े से और इनोवेशन लेके आके, ठीक है, इनोवेशंस लेके आके बिजनेस और ज्यादा इवॉल्व होते जाता है। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है, पहले के जमाने में हम लोग जैसे कि बैंकिंग करते थे, पर पहले के जमाने में ऑनलाइन बैंकिंग नहीं हुआ करती थी। नॉर्मल पहले के जमाने में आप लोगों को पता है कि पासबुक भी नहीं होती थी, वो प्रिंटेड पासबुक नहीं होती थी। पासबुक जो है प्रिंटेड फॉर्म में नहीं रहती थी। पासबुक में क्या करना पड़ता था, हम लोगों ने पैसे यहाँ से जमा कर दिए, बैंक में जाना पड़ता था, बैंक वाला उस पे लिख के देता था, बाजू में साइन मार के देता था, स्टैम्प मार के देता था, तब जाके पासबुक की एंट्री होती थी। उसके बाद में क्या हुआ, पासबुक में सेम क्या हुआ कि फिर वहां पे यानी हम लोग जो कस्टमर का जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास में हम लोग जाते थे, पासबुक की भैया प्रिंट कर दे, वो प्रिंट करके देता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिंट करके दे देता। उसके बाद में क्या हुआ, अभी है ना पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क के लग गई है, ठीक है। अब अपने को कस्टमर के यानी कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबू जो बैठते हैं ना उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाबू लोग जो है बहुत ज्यादा अगाऊ रहते हैं, मालूम है क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब पासबुक प्रिंटिंग जो कियोस्क है उसके अंदर पासबुक डालो, बारकोड यानी बारकोड स्कैन करो, पासबुक डालो, प्रिंट होके सीधा चकाचक, है ना, लिखा हुआ पासबुक, मतलब एंट्री प्रिंटेड हो रही है, ठीक है। मतलब बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा इवॉल्व हुआ। पहले बैंकिंग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, पर आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, साथ में अब क्या हो गया, हर बैंक की अपनी खुद की एक एप्लीकेशन आ गई है, जिससे आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। स्टॉक खरीदने का भी वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। वहां पे अगर म्यूचुअल फंड अगर अपने को अगर परचेज करना है तो म्यूचुअल फंड खरीदने का भी वहां पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब बिजनेस जो है हमेशा जो है एवर इवॉल्विंग है और एक्सपांडिंग है। मतलब बिजनेस जो भी हमेशा इवॉल्व होते रहता है, एक्सपांड होते रहता है। इसका बहुत प्यारा एक एग्जांपल है, पेटीएम, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। पहले लोग जो है नॉर्मली यानी 1 to 1 जाके परचेज करते थे चीजें, ठीक है। साथ ही साथ जो भी ट्रांजैक्शंस है, ठीक, उन लोगों को पता नहीं था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, हम लोग जो रिचार्ज जो मारते थे, ठीक है, हम लोग वो नॉर्मल वो दुकान वालों के साथ पास में जाके मारते थे, ठीक है। तो वो लोग घपलेबाज रहते थे। अब घपलेबाज आप लोगों को पता है कैसे रहते हैं वो लोग, है ना, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है, ठीक है। तो घपला कर देते थे कुछ, है ना, अलग अलग चीजें, जैसे नंबर लीक कर देना, है ना, या फिर बोल देना कि रिचार्ज हमने भेज दी, देखो क्यों नहीं आया, हमको नहीं पता, ठीक है। ऐसे बहुत बार घपला करते थे। पर उसके बाद में क्या है, पेटीएम आया,
ठीक है। पेटीएम से आप लोग खुद का रिचार्ज कर सकते हो, वहां पे आप लोगों का नंबर लिंक भी नहीं होगा और आप लोगों के पास में वहां पे एक ट्रांजैक्शन एक स्लिप आएगी ऑनलाइन, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप खुद का ऑनलाइन रिचार्ज कर रहे हो। तो सबसे मेन बेनिफिट क्या है, ऑनलाइन रिचार्ज तो कर रहे हो, ठीक है, समझ लो ना, ऑनलाइन रिचार्ज तो कर रहे हो। पेटीएम वालों के पास में आप लोग क्यों जाओगे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो कैशबैक देता है, ठीक है। मतलब आप लोग पैसा तो अपने आप को, यानी अपने पास में 500 का रिचार्ज तो मार रहे हो और उसमें 10% का कैशबैक, मतलब 50 रुपए वापस मिल गया आप लोगों को, मतलब आपका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, ठीक है। आपकी नीड भी फुलफिल हुई, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, साथ में आपको बेनिफिट भी हो रहा है। तो आप लोग क्यों नहीं बिजनेस की तरफ में और ज्यादा डाइवर्ट होगे, पेटीएम की तरफ में और क्यों ज्यादा डाइवर्ट नहीं होगे, ठीक है। आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पेटीएम को एक बैंक घोषित कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, समझ रहे हो। समझो पेटीएम एक जो है एक ऑनलाइन बैंक करके प्रेजेंट हो चुकी है इंडिया में लीगली तरीके से, ठीक है। आज आप लोगों को पता है क्या कि पेटीएम में अब वो क्या नाम है, पेटीएम में खुद का एटीएम कार्ड वगैरह भी निकाल दिया, ठीक है। मतलब पेटीएम और ज्यादा इवॉल्व होते जा रहा है। पेटीएम अभी क्रेडिट कार्ड भी निकाल रहा है, पेटीएम में अभी म्यूचुअल फंड्स भी आ गए, आप लोग पेटीएम से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो। पेटीएम में अभी गोल्ड्स वगैरह भी आ गए, ठीक है, गोल्ड वगैरह भी अपन वहां से सोना चांदी वहां से अपन लोग परचेज कर सकते हैं। ये पेटीएम का खुद का एक मॉल है, पेटीएम मॉल करके हम लोग वहां से भी जाके कुछ भी चीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं।